ओम शांति। अति इंद्रिय सुख। क्या हमने 4 विषय कर लिए हैं। आज 5वां विषय है अति इंद्रिय सुख की अवस्था क्या है। अति इंद्रिय सुख की अवस्था क्या है। भाई जी, उनमें कोई भी कारण नहीं होगा जो रावण के अंदर दिखाया गया है। वो इंद्रिय से परे होंगे एकदम। अति इंद्रिय सुख की अवस्था क्या है, यह हमने आज विषय चर्चा में लाना है। कौन सी आध्यात्मिक स्थिति में मिलता है सच्चा आनंद। ऐसी कौन सी आध्यात्मिक स्थिति हमारी बन जाती है जिसमें ये सच्चा आनंद मिलता है। अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करने के लिए कौन सी आध्यात्मिक अवस्था चाहिए। कौन सी आध्यात्मिक अवस्था चाहिए। अक्सर हम पूछते हैं, योग करते हैं, फिर भी वे आनंद क्यों नहीं टिकता। फिर भी वह आनंद क्यों नहीं टिकता। ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी भीतर खालीपन क्यों रहता है। फिर भी भीतर खालीपन क्यों रहता है। बाबा कहते हैं सुख मिलने की बात नहीं है, सुख बनने की बात है। भाई सुख मिल गया इससे कोई मतलब नहीं, हम सुखी बने कितने। अब किसी ने आपको बहुत अच्छा खाने का प्लेट दे दिया, परंतु अब खाया ही नहीं, खा ही नहीं पाए, सुखी बने नहीं ना, पेट की भूख मिटी नहीं ना, क्योंकि आप खा ही नहीं पाए। मिली थी, खुशी थी, परंतु गिर गई, खराब हो गई, कोई और ले गया, आप नहीं खा पाए। तो आपको तो नहीं मिली ना, आप बने नहीं ना। सुख मिलने की बात नहीं, सुखी बनने की बात है। आज हम यही स्पष्ट करेंगे कि अति इंद्रिय सुख किस क्रिया का परिणाम नहीं, बल्कि एक अवस्था का फल है। वो हमारी क्रिया का कोई परिणाम नहीं है। बल्कि एक अवस्था का फल है। जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं तो उसका फल हमको ये अति इंद्रिय सुख मिलता है। और वो अवस्था कौन सी है, यही आज का विषय है। ये हमने आज समझना है कि आखिर वो अवस्था कौन सी है जब हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। अति इंद्रिय सुख करने से नहीं होने से मिलता है। बाकी जितने भी हमारे कर्म फल हैं, जो हम करते हैं हमको मिलता है।
हमने किसी को सुख दिया, वो सुख देता है, सहयोग दिया, वो सहयोग देता है, परंतु ये कुछ भी करने से नहीं मिलता। जब तक आप उस अवस्था में नहीं पहुंचेंगे ये फल नहीं मिलेगा। ये फल आपका उस अवस्था में पहुंचने पर ही मिलता है। कुछ बात समझ में आई है? मेरे सुख के बारे में आप बता रहे हैं, तो अवस्था बन जाती है वानप्रस्थ अवस्था में। हाँ, करने से नहीं, होने से मिलता है। हम कितना भी मेहनत करें, जब तक हमारी वो अवस्था नहीं बनेगी तब तक फल नहीं मिलेगा। परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन हमारे में वो हिलचाल नहीं होती कुछ भी। हम कोई भी कितना कार्य करें, कितनी मेहनत करें, हमको अति इंद्रिय आनंद नहीं मिल सकता। अति इंद्रिय आनंद मिलता है उस अवस्था में पहुंचने पर। सामान्य सोच, आत्मिक अवस्था, उसको अभी समझेंगे आप। सामना करने की शक्ति। सामान्य लोग सोचते हैं मैं ज्यादा योग करूं, ज्यादा भक्ति करूं, ज्यादा सेवा करूं तो अति इंद्रिय सुख मिल जाएगा। नहीं, आत्मिक स्थिति में रहने पर अतीन्द्रिय सुख मिलती है, वो भी वानप्रस्थ अवस्था में जाते जाते पूरा सुख मिलता है अतीन्द्रिय का। मैं ज्यादा योग करूं, मैं ज्यादा भक्ति करूं, मैं ज्यादा सेवा करूं, ईश्वरीय समझ। ईश्वर क्या कहते हैं? ये सब साधन है, लेकिन सुख तब आता है जब अवस्था बदलती है। जब आपकी अवस्था बदल जाती है तब आपके पास अति इंद्रिय सुख आता है। उदाहरण, दीपक जलाने से पहले तेल, बाती, माचिस सब होते हैं। तेल भी है, बत्ती भी है, माचिस भी है, परंतु रोशनी कब होती है? रोशनी कब होती है? हाँ जी, माचिस जलाने से। माचिस जलाने से या बत्ती जलाने से? वो भक्ति रूपी माचिस जलाने का है। बत्ती रूपी माचिस नहीं, माचिस से तो थोड़ी देर रोशनी होगी, परंतु दिया ज्यादा समय रोशनी करेगा। माचिस तो दिया जलाने तक है, परंतु जब दिए की बत्ती जलेगी तब सही मायने में रोशनी होगी। भाई जी, यहाँ बाबा आत्मा के दिए जलाने की बात कर रहे हैं। वो बत्ती तो जब तक घी रहेगा तभी तक बत्ती जलेगी, घी खत्म बत्ती बुझ जाएगी, लेकिन आत्मा के दीपक हमेशा जलता है। अगर बाबा के श्रीमत का पालन करते हुए हमेशा याद में रहे, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बहन जी, वो भी बहन जी, आत्मा समझते। बहन जी, आप विषय को क्यों भूल गए हो? यहाँ विषय है अति इंद्रिय सुख। अति इंद्रिय सुख कुछ करने से नहीं मिलेगा,
बाबा कह रहे हैं। फिर से ध्यान से समझो, सामान्य लोग जो बाबा के बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं। सामान्य सोच ये है, मैं ज्यादा योग करूं तो मुझे अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। मैं ज्यादा भक्ति करने वाले कहते हैं मैं ज्यादा भक्ति करूं तो मुझे अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। क्या कहते हैं ज्यादा सेवा करूं तो अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। जी बात सही है। भाई जी उस अवस्था तक पहुंचने वही अवस्था के की आज लिए पहचान ले पुरुषार्थ रहे हैं। करना है। हाँ, ये पुरुषार्थ, परंतु उस क्या अवस्था तक पुरुषार्थ है? पहुंचने अगर के लिए अभी सभी पुरुषार्थ step आए, पहले उस अवस्था तक तो पहुंचे। क्या है वो अवस्था तो देखें। वो योग से नहीं आएगी, भक्ति से नहीं आएगी, सेवा से नहीं आएगी, तो कहां से आएगी? ये सब साधन है, ये सारी विधियों में प्रयोग होने हैं। इन विधियों से नहीं मिलना। इन विधियों के बाद जब तक आपकी वो स्टेज नहीं बनेगी तब तक अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा। योग ठीक है, भक्ति ठीक है, ज्ञान ठीक है, सेवा ठीक है, सब कुछ ठीक है, वो सब साधन है। परंतु उन सब साधनों के आधार पर हमारी अवस्था बननी चाहिए। जब अवस्था बनेगी तब अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। ये सब साधन है जो कुछ किया, लेकिन सुख तब आता है जब अवस्था बदलती है। वो अवस्था क्या है पहले उसको हम पहचाने। जिसके लिए एक एग्जाम्पल दिया, तेल भी है तो बिना तेल के दिया नहीं जलेगा, प्रकाश नहीं होगा। बत्ती भी है, माचिस भी है, परंतु जब बत्ती जलेगी तब रोशनी होगी। पर भाई जी जो अवस्था बदलती है वो आगे आएगा, तो देखते इन हैं। साधनों को यूज करना पड़ेगा ना, तभी अवस्था। हाँ, साधनों को यूज करो, मना नहीं है, परंतु इन साधनों से नहीं मिलती। इन Yes, साधनों जब के द्वारा जब हमारी अवस्था, इस साधनों का आप यूज करते रहे, कोई 50 साल तक ये साधन यूज करता रहे, परंतु अवस्था नहीं बदली, तब तक तो नहीं होगा ना। क्योंकि भाई जी लौकिक में भी ऐसे होता है ना कि कोई बड़ी पोजीशन प्राप्त करनी है, सपोज एमडी की या कुछ, तो उसके लिए हमें वहां तक पहुंचना पड़ता है। जब वहां पे हम पहुंच गए तो सारी फैसिलिटीज, सारी वो जो है वो तो फिर अपने आप मिलना शुरू हो जाती है। फिर हमें बोलना नहीं पड़ता कि हमें चाहिए, तो अपने आप मिल रहा होता है। तो ऐसे इसमें भी होगा। हाँ, अवस्था तक पहुंचना ना, पहले ये साधन है भाई। हमने योग भी लगाना है, ज्ञान भी लेना है, सेवाएं भी करनी है, परंतु अवस्था भी बनानी है। अवस्था का परिणाम है अति इंद्रिय सुख। आत्मा की अवस्था बनानी है। उसी तरह ज्ञान, योग, सेवा ये सब होते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख तब आता है जब आत्मा की अवस्था जलती है, आत्मा की अवस्था जागृत होती है। साकार मुरली 14 अप्रैल 1986। सुख दुख परिस्थिति से नहीं, स्थिति से अनुभव होता है। ये बात किसको समझ में आई है? सुख दुख परिस्थिति से नहीं, स्थिति से अनुभव होता है। भाई जी अगर परिस्थिति तो सेम ही है, अगर मेरी स्थिति स्ट्रांग है, अचल अडोल है, जो कांस्टेंट रहती है, तो मुझे परिस्थिति का असर नहीं होगा। और अगर मेरी स्थिति ऊपर नीचे है, डामाडोल रहती है, तो फिर छोटी परिस्थिति भी मतलब वो प्रभाव डालेगी।
करेगी। Wife of Raju Petar, Devi सुख दुख परिस्थिति से नहीं, स्थिति से अनुभव होता है। मतलब ये पराये अधीन नहीं है, मेरी अपनी स्थिति जब होगी तब मुझे वो अनुभव होगा। कोई भी कैसा भी वातावरण हो, कितने लोग अच्छे बैठे हो, कितना सत्संग कर रहे हो, कितना योग कर रहे हो, कितना कुछ कर रहे हो, मेरी स्थिति यदि आत्मिक स्थिति नहीं बनी है, मुझे बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं, रूहानी अतीन्द्रिय सुख मुझे मिलने वाला नहीं है। परिस्थितियां अच्छी हो या बुरी हो, बहुत गंदा वातावरण है परंतु मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, मेरे को वहां भी सुख मिलेगा। पर वातावरण कितना भी अच्छा हो, मेरी स्थिति आत्मिक नहीं है, रूहानी नहीं है, तो मुझे वहां दुख ही मिलेगा। सुख भी मिला तो सांसारिक सुख मिलेगा, रूहानी सुख नहीं मिलेगा। सुख दुख परिस्थिति से नहीं, स्थिति से अनुभव होता है। पहली और मूल अवस्था देही अभिमानी अवस्था। यह अवस्था क्या है? पहली और मूल अवस्था है देही अभिमानी अवस्था, आत्म अभिमानी अवस्था। सबसे आवश्यक अवस्था देही अभिमानी अवस्था है, अर्थात मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये स्मृति में रहे। मेरा शरीर नहीं, मेरा शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। देह अभिमान में क्या होता है, ध्यान से समझना है। जब हम अपने को देह समझते हैं तो हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। कोई मेरे प्रति सुख देगा तो हम उसे प्रतिक्रिया में सुख देंगे, कोई हमको दुख देगा तो हम प्रतिक्रिया में उसको दुख देंगे। अपेक्षाएं रखेंगे, वो ये करे, वो ये दे, वो अनेक प्रकार की इच्छाएं रखते। तो जब आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनते तो क्या होता है? तो स्वीकृति, जो है जैसा है मेरा है, जो मुझे मिला है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। स्थिरता, हलचल नहीं होगी। हल्कापन, मौन का आनंद, मौन का आनंद, ये है देही अभिमानी होने पर। हम देही अभिमानी हैं तो हमारी अवस्था इस प्रकार की होगी, और हम देह अभिमानी हैं तो हमारी अवस्था इस प्रकार से होगी। यह है देह अभिमान में क्या होता है
वहां तुलना होती है, प्रतिक्रिया होती है, अपेक्षा होती है और अशांति होती है। और जब हम देही अभिमानी हैं तो हम सभी आत्माओं को एक्सेप्ट करते हैं। जब हम आत्माभिमानी बनते हैं तो हम सब कुछ स्वीकार करते हैं, राइट भी और रॉन्ग भी। हल्कापन और मौन का आनंद, ये देह अभिमान के बाद अनुभव होता है। उदाहरण, जब कोई बात हमें छू जाती है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ये देह अभिमान है। उसकी स्थिति है, मेरी स्थिति अलग है, देही अभिमान। जो उसकी स्थिति है वो जाने, मेरी स्थिति क्या है, देह अभिमान। इसी अंतर में अति इंद्रिय सुख छिपा है। साकार मुरली 7 जुलाई 1984। देह अभिमानी बनने से आत्मा सच्चा सुख अनुभव करती है। देही अभिमानी बनने से आत्मा सच्चा सुख अनुभव करती है। जब तक हमारी देही अभिमानी अवस्था नहीं बनेगी, तब तक हम सच्चा सुख अनुभव नहीं कर सकते। आत्मा स्मृति की स्थिर अवस्था, तीसरा है पॉइंट इसमें। मुझे आत्म स्मृति है, उसकी फिर स्थिर अवस्था। अतीन्द्रिय सुख कब नहीं आता। अतीन्द्रिय सुख कब नहीं आता। जब आत्म स्मृति आती जाती रहती है। अभी अभी हमने आत्मा समझा, अभी देह समझा, तो आत्म स्मृति आती जाती रहेगी। अभी अभी आत्मा, अभी अभी आत्म विस्मृति, स्मृति और विस्मृति आती जाती रहती है, तो अतीन्द्रिय सुख नहीं मिल सकता। जब कभी आत्मा, कभी शरीर अतीन्द्रिय सुख कब आता है? जब आत्म स्मृति स्वाभाविक हो जाती है। यह है अवस्था। उदाहरण, शुरू में मैं आत्मा हूं, और याद की यात्रा में आ गया,
करके करूंगा क्या मैया का। शुरू में मैं आत्मा हूं याद करना पड़ता है, बाद में मैं आत्मा हूं स्थिति बन जाती है। बाद में मैं आत्मा हूं ये स्थिति बन जाती है। कोई कहेगा नहीं आप फलाना हो, नहीं मैं आत्मा हूं। इस संसार में आने के बाद उसका नामकरण होता है। उसी स्थिति में अतीन्द्रिय सुख स्वतः उतरता है। उसी स्थिति में अति इंद्रिय सुख स्वतः साफ और उसी स्थिति में अतीन्द्रिय सुख स्वतः उतरता है। खुद ही कोई ना कोई बांधते हैं। उसी स्थिति में अतीन्द्रिय सुख स्वतः अपने आप उतरता है। कौन स्थिति में? बाद में जब मैं आत्मा हूं ये स्थिति बन जाती है तो उसी स्थिति में अतीन्द्रिय सुख स्वतः उतरता है। 18 मार्च 1985 आत्म स्मृति में रहने से आत्मिक सुख का अनुभव होता है। परमात्मा संबंध की अवस्था केवल आत्म स्मृति प्राप्त नहीं, अतीन्द्रिय सुख के लिए चाहिए आत्मा जमा परम आत्मा का कौन सा संबंध? डर का नहीं, दूरी का नहीं, जो जितना नजदीक के आ सकते हो जितना। दूरी का नहीं, डर का नहीं, दूरी का नहीं, संबंध का भी नहीं, बल्कि स्नेह अपनापन बना लेता है। स्नेह अपनापन अपनापन और अधिकार का, बल्कि स्नेह अपमानपन का और अधिकार का वसा दे। सुखी जय हैं ये।
ये स्मृति अतीन्द्रिय सुख की जड़ है। 11 दिसंबर 1980 को बाबा ने मुरली चलाई, परमात्मा की याद में रहने से आत्मा सत्व प्रधान बनती है। परमात्मा की याद में रहने से आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। पवित्रता की अवस्था, पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, विचारों की शुद्धता, दृष्टि की पवित्रता और भावना की सफाई का समय है। पवित्रता मतलब विचारों की शुद्धता, दृष्टि की शुद्धता, भावनाओं में सच्चाई और सफाई के लिए आ जाओ। विचारों की शुद्धता, दृष्टि को शुद्ध पवित्रता और भावना को सजग करने का तरीका अपनाया गया है। विचारों की शुद्धता, दृष्टि की पवित्रता, भावना की सफाई। भावना की सफाई भाई जी। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई भावना ना हो जो किसी को दुख पहुंचता हो। ये हमें इस समय बाबा सिखाते हैं। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, ये याद रखना है। दूसरी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। पवित्रता मतलब विचारों की शुद्धता, Unknown caller. उदाहरण जैसे द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, वासना नहीं, वहां मन हल्का होता है। और हल्केपन में अतीन्द्रिय सुख उतरता है। और हल्केपन में अतीन्द्रिय सुख उतरता है। साकार मुरली 25 फरवरी 1978। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। निष्काम और निर्लिप्त अवस्था, हमारी कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा है तो अभी हम देह अभिमानी हैं। कोई कामना नहीं हो, इच्छा नहीं हो, किसी चीज में लिप्त नहीं हो, तो वो उससे जो अवस्था बनती है उसे कहते हैं निर्मल, निष्काम, निर्लिप्त, निर्लिप्त अवस्था।
अपेक्षा क्यों सुख रोकती है? कोई भी चीज की हमारी अपेक्षा है, मेरे बच्चे ये कर दे, मेरा पति ये कर दे, मेरी पत्नी ये कर दे, मेरा वो। जो कोई करेगा देगा, वो वापिस तो आपको करना ही पड़ेगा ना। मुझे ये मिलना चाहिए, उसने ऐसे करना चाहिए। निष्काम अवस्था क्या होती है? जो है वो ठीक, वो ठीक है। जो है वही ठीक है। यहां बाबा ने शब्द भी हम यूज करते सकते थे, राइट इज राइट बट रॉन्ग इज आल्सो राइट। जब किसी से कुछ चाहिए नहीं, उसी दिन भीतर अतीन्द्रिय सुख प्रकट हो जाता है। आत्मा को कुछ चाहिए नहीं, आप खुशी से सेवा करते हैं। साकार मुरली है 22 अक्टूबर 1989। निष्काम बनने से आत्मा सदा सुखी रह सकती है। सदा सुखी रहना भी पूरे 5000 वर्ष पूरा दुखी ना होने देना। निष्काम बनने से आत्मा सदा सुखी रहती है। वर्तमान समय में स्थित रहने की अवस्था। दुख कहाँ है? अतीत की स्मृति में। चिंता कहाँ है? भविष्य की स्मृति में। अब बाबा रोज ये बात को कह रहे हैं। अतीत की स्मृति, भविष्य की चिंता। अतीन्द्रिय सुख कहाँ है? वर्तमान की स्थिति में। भविष्य वर्तमान की स्थिति में अव्यक्त मूल्य है 5 जनवरी 1997। वर्तमान में स्थित आत्मा ही सदा सुखी रहती है। अतीन्द्रिय सुख की अवस्था के पहचान चिन्ह। कैसे पता लगेगा कि इनको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है? मौन में आनंद, बिना कारण प्रसन्नता, बोलने की इच्छा ही नहीं, प्रतिक्रिया की समाप्ति। प्रतिक्रिया की भी समाप्ति। साकार मुरली 17 सितंबर 1984। स्थिर अवस्था में आत्मा अतीन्द्रिय सुख अनुभव कराती है, लेकिन सुख के
स्थिर स्थिति में आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। तो आज का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। स्थिर आत्मा, स्मृति, देह अभिमानी अवस्था, परम आत्मा से स्नेही संबंध, पवित्र निष्काम और वर्तमान की स्थिति जब आत्मा जान लेती है कि वे कौन है, वही कौन है और किसकी है, जब आत्मा जान लेती हैं कि वे कौन है और किसकी है, तब अतीन्द्रिय सुख अपने आप प्रकट हो जाता है। अच्छा, अब आप कोई मुझे बताएगा कि क्या अवस्था है जब हमें अतीन्द्रिय सुख मिलेगा? भाई जी, जब आत्मा आत्मस्मृति में होती है, जब अतीन्द्रिय सुख का महसूस करती है। और कोई बताओ? भाई जी, जब हमें कोई किसी से चाहना नहीं होती है, किसी भी चीज की, और मन स्थित होता है कि जो कुछ है बहुत है और कोई जरूरत नहीं है किसी से। आत्म स्मृति के साथ साथ जी, आत्म स्मृति के साथ साथ ज्ञान की सच्चाई भी स्मृति में चाहिए। जब हमें समझ मिल जाएगी कि हम इस प्रकार से नहाएं या इस प्रकार से कार्य करें, सेवाएं करें, तो ये सब अतीन्द्रिय में जाएगा। भाई जी, बाबा की श्रीमत के अनुसार कार्य सेवा करें, ऐसा? देखो, बाबा की श्रीमत पर चलकर हमें अवस्था बनानी है। हमें सब आत्माएं दिखाई दें, हम सबके साथ आत्मा समझकर आत्मा भाइयों से काम करें। ठीक है? जब सोच लेंगे ऐसा बनना है तब, और तब क्योंकि ये सारा खेल किसका है? आत्मिक अवस्था का। जब हम आत्मिक अवस्था में आते हैं तो अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, नहीं तो नहीं प्राप्त कर सकते। भाई जी, ये अवस्था बनती बिगड़ती क्यों है, क्या करें? जब तक ये बनती बिगड़ती रहेगी तब तक भी अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा। समझ तो आ गई है भाई जी, पर ये टिकना नहीं हो पा रहा है। तो टिकने की बात कर रहे ना। प्रैक्टिस करो ना बहन, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सभी करेंगे ना। मम्मा बाबा और दादिया 14 साल ऐसे ही भर्ती थोड़ी किए हैं। सभी प्रैक्टिस करेंगे, सभी के लिए है कि हमने उस अवस्था को प्राप्त करना है, क्योंकि अभी आती जाती है। बाबा ने भी यही शब्द कहा, जब तक आपकी ये अवस्था याद रहती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर याद आती है, फिर चली जाती है। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा का जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।